अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा व्लॉग शुरू होने से पहले आपने चंद सेकंड की वीडियोस देखी होंगी कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में डी चौक पर क्या हुआ, कैसे गिरफ्तारियाँ हुई कारकुन की, कैसे जो है कारकुन वहाँ पर पहुँचे। हमने 3-4 दिन एहतजाज को कवर किया। आज भी डी चौक देख कर आएँ कि डी चौक पर जहू का आलम है, सिक्योरिटी है। लेकिन 3 दिन में क्या होता रहा, कारकुन कैसे निकला, FC एहलकारों का रवैया क्या था, पुलिस का रवैया क्या था, और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ से वर्क फ्राम होम कर रही थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया जाता है कि इमरान खान का हुक्म है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है उस एहतजाज को लीड करेंगे, चाहे 2 दिन लगे। डी चौक पहुंचने में वर्कर्स को लेकर पहुंचेंगे। अगर नहीं पहुंचते तो उसके बाद जो है अगले गलाए अमल बनाया जाएगा अगर वो ना पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहुंचूंगा, चाहे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। KPK से वो काफिले लेकर निकलते हैं। रास्ते में हमें पता है हुकूमत की जानिब से रुकावटें थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, खंदकें खोद दी गई थी। वो तमाम रुकावटें सरकारी मशीनरी पेशावर की लाए हुए थे, वो इस्तेमाल करते हुए रुकावटें अबूर करते करते वो एक रात जो है हसन अब्दाल के करीब रुक जाते हैं कि रात को शायद उनको हुक्म नहीं आया होगा कि आपने ज़रा आगे आना ज़रा। अब जब हसन अब्दाल तक आ गए तो इस्लामाबाद डी चौक तक भी वो आ सकते थे। तो अगले दिन जो है होता कुछ यूँ है कि 1-1.5 के करीब जो है एकदम से अली मीन गंडापुर काफिले को छोड़कर V8 गाड़ी में बैठते हैं और चाइना चौक पहुंच जाता है, जिसको वो डी चौक का नाम दे रहे हैं। डी चौक वो बिल्कुल भी नहीं है, चाइना चौक है। चाइना चौक डी चौक से अच्छा खासा दूर है। आप पैदल वॉक करें तो 10-12 मिनट आपको लग जाते हैं। आप उसको डी चौक से नहीं कह सकते कि चाइना चौक में आए। फिर चाइना चौक में जब आए तो वर्कर्स पर तरस आ रहा था कि वर्कर्स ने मुझे बताया कि 146 नंबर गाड़ी में हमारे वज़ीर आला भी बैठे हुए हैं और ये रुकावटें हम इसलिए हटा रहे हैं, ये कंटेनर हम इसलिए हटा रहे हैं, पुलिस से इसलिए लड़ रहे हैं। मट्टी हटा दी उन्होंने और FC के एहलकारों, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को थका दिया। वो आराम से बैठ के, शायद वो भी 2 दिन ड्यूटी करके थक गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा। वो रुकावटें अबूर करते रहे और उनका कहना था हम इसलिए इतनी मासूमियत से कहा कि अबूर कर रहे हैं कि हमारे वज़ीर आला जो हैं आएंगे और रुकावटें ख़त्म होंगी, काफ़िले को वो लीड करते हुए हम डी चौक की तरफ आएंगे। लेकिन वो बेचारे रुकावटें ही क्लियर करते रह गए। तो जो है अली मीन गंडापुर ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वर्कर्स तो थके नहीं थे। वर्कर्स भी ज़ाहिर उनके साथ 2 दिन से सफ़र कर रहे थे और जो प्रोटोकॉल उनका था वो वर्कर्स का तो किसी तौर पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे सियासतदानों का जो वर्कर के साथ रवैया होता है वो हमें पता ही है। तो वर्कर्स को छोड़कर जो है उनके मुताबिक मैं KPK हाउस जो है रेस्ट करने गया हूँ और KPK हाउस को जो है फिर हाउस रेस्ट कर लिया गया। वहाँ पर से रेंजर्स आए, FC के एहलकार आए और मुख्तलिफ जो है चह मुगोइयाँ होती के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल अमीन उनके भाई ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी और फिर उसके बाद जो है PTI की लीडरशिप ने भी जो है मिसिंग पर्सन उनको डाल दिया। KPK असम्बली का इजलास बुला लिया। अली मीन गंडापुर गए तो गए कहाँ? अली मीन गंडापुर साहब कल जो है KPK असम्बली में अचानक नूमदार होते हैं जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। तो अली मीन गंडापुर साहब को अगर किसी ने गिरफ्तार किया है, अगर अगवा किया, तो अली मीन गंडापुर साहब अगर लीडर होते तो वहाँ कारकुनों को ना छोड़ के जाते, काफिले को छोड़ के ना जाते। पहले तो वो 26 नंबर चुंगी से आधे काफिले को छोड़ के आए, फिर यहाँ पर जो डी चौक में रुकावटों से लड़ रहे थे उनको छोड़ के तन्हा आप जो है चाय पीने जो है KPK हाउस चले गए और फिर आकर जो है आप जो है IG इस्लामाबाद पर सारी जिम्मेदारी डालते। मेरा ख्याल से तो अगर अली मीन गंडापुर साहब लीडर होते तो डी चौक में आते और कहते कि मेरा आईनी और जमहूरी हक है, मैं कौम को लेकर आया हूँ, जिसने जो करना है कर लो। गिरफ्तारी शायद वहाँ से देते तो वर्कर्स के सामने देते, जैसे वर्कर्स दे रहे हैं गिरफ्तारी। अगर आप दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। गिरफ्तारियाँ सियासतदानों की होती रहती हैं और आप लोगों की कोई जेलें नहीं होती, आप लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वर्कर्स वहाँ पर रुल रहा था, रो रहा था बेचारे। खुद अपनी मदद आपके तहत आए हैं, खुद रुकावटें हटाई हैं, शेलिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तनहा बिना लीडर के तहरीक इंसाफ के कारकुन, हीरे जैसे कारकुन रुलते रहे। और KPK हाउस को जब अरेस्ट किया हुआ था तो हम KPK हाउस की कवरेज करने के लिए तो गए, तो बाहर जो है PTI के कारकुनान बैठे थे जो KPK से काफिले ले आए थे। तो उनमें से कुछ लोगों का कहना था क्योंकि पठान है, जज्बाती होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना देखें इस बंदे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, पर ये तो मर्द का बच्चा निकला ही नहीं, अंदर जाकर छुप कर बैठ गया। तो कितना हीरे जैसा वर्कर है जो आपके लिए सीने पर गोली खाने को तैयार है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने, अब चाहे अली मीन गंडापुर साहब जो मर्जी बयान दे लें और PTI के जो वर्कर्स हैं, PTI के चाहने वाले बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अली मीन गंडापुर पर गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है। इमरान खान को उस पर यकीन है, लेकिन इमरान खान को यकीन है, लेकिन अब वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं क्योंकि वो दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। उनको कहा गया आप यहाँ तक आना है, आपने यहाँ तक नहीं आना, आपने ये लाया अमल अपनाना है, उसके बाद गायब का ड्रामा करना है। ये तमाम सूरत हाल में आके वर्कर्स को उल्लू बनाना है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का वर्कर एक पढ़ा लिखा वर्कर है और वो सवाल करना भी जानता है, भेड़ बकरियाँ नहीं है। यकीनन अली मीन गंडापुर से ये सवाल करेंगे कि अली मीन गंडापुर कहाँ थे, फ़ोन लेके गया, क्यों नहीं ले गया। और बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ उस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। मीडिया ने, हमने बहुत सारे सवाल किए लेकिन बैरिस्टर गौहर ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा गिरफ्तार किया, सर एहतजाज जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा, इतनी गाड़ी तेज़
भगाई कि वहाँ से भाग गए, क्योंकि किसी सवाल का जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने भी मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अमीन गंडापुर भी आधी बात बता रहे हैं, बैरिस्टर गोहर भी आधी बात बता रहे हैं। अब रहेगी एहतजाज की बात। एहतजाज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही है कि ख़त्म नहीं हुआ, हमारा धरना है। हालांकि अमीन गंडापुर साहब ने रात KPK में कहा, असेंबली में कहा हमारा धरना नहीं था, एहतजाज था और हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप धरने पर आ गई है और वर्कर्स को कह रही है डी चौक पहुँचो। कभी कोई लीडर बन जाता है, इनकलाबी लीडर निकलें, हकीकी आज़ादी की जंग है, इमरान खान का हुक्म है, वाईफाई पासवर्ड हटाओ, पाकिस्तान को बचाओ। तो इनकलाबी लीडर जो है वहाँ बैठकर ट्वीट्स कर रहे हैं, फलसफियाना बातें कर रहे हैं और वर्कर उनकी बातों में आता है, डी चौक छुप छुपा के बैठता है। और छोटे छोटे हमने बच्चे देखे कि 12 को से एक बच्चा चल के आया कि इमरान खान के जलसे में है। तो इमरान खान के नाम कोई लीडरशिप बेच रही है अपने ट्वीट्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, और हकीकत में ग्राउंड में कौन नज़र आया? सिर्फ वर्कर नज़र आया। तो अब तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये बात अब समझ आ जाएगी कि कौन उनके साथ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। हमें जो अब मैंने इसको मना किया गया था कि चले ठीक है जलसे में नहीं आना, लेकिन MTS कहाँ थे, टिकट होल्डर कहाँ थे? वर्कर पिसता रहा, रुलता रहा। तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये उम्मीद नहीं थी कि वर्कर्स को यूँ तनहा छोड़ देगी। वो वर्कर जो आपके लिए सोशल मीडिया पर जंग लड़ते हैं, आपके मुखालफिन को जवाब देते हैं, लेकिन जब उनका वक्त आया आपने कहा आप गिरफ्तार हों, आप शेल खाएँ, जो मर्जी करें। आपने सिर्फ ये कहा कि अब ये जंग इमरान खान की और आवाम की है। तो ठीक है, इमरान खान की और आवाम की जंग रहने दें, तो आप भी ओहदों के मज़े लेना छोड़ दें, तहरीक इंसाफ की ओट में छुपना छोड़ दें, KPK हाउस के मज़े छोड़ दें, पेशावर की हुकूमत के मज़े छोड़ दें और फिर इमरान खान का और आवाम का मसला रहने दें, ताकि वो खुद बेहतर उन आवाम में से लीडर बने। क्योंकि इमरान खान का साथ सिर्फ आवाम ने दिया है, लीडरशिप सिर्फ घर बैठ के ट्वीट करती रही है और ये कहती है डी चौक पहुँचो, और डी चौक पहुँचने पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गरीब माओं के बच्चे रुल गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कोई बयान नहीं दे रही कितने कारकुन गिरफ्तार हुए, उनके लिए कोई वकील नहीं किया गया इस्लामाबाद में। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप को छुपा रहे हैं। तो अपने आप को छुपाइए मत और तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है सियासत चमकाना छोड़ दें। अगर आप नहीं साथ दे सकते, इमरान खान ने पहले भी कहा था जो लोग मेरा नहीं साथ दे सकते, बुज़दिल हैं वो चले जाएंगे, मुझे बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। और वाकई इमरान खान को बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका पाला इस वक्त जो है एक बड़ी जंग है पाकिस्तान की जो वो लड़ रहे हैं। और यकीनन इमरान खान की कॉल पर जो है वर्कर निकला है, यह बात हमें माननी होगी। ये बात झूठ नहीं है कि सियासी मुखालफिन जो मर्जी कहें, लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठकर पूरा मुल्क पैक कर दिया, हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया, लेकिन PTI की लीडरशिप को फिर भी शर्म नहीं आई। वर्कर्स ने इमरान खान की लाज रखी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हैं वैसे ही आए थे इधर। कंटेनर्स की तमाम रास्ते जो अबूर करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कंटेनर भी उन्होंने हटा दिए। जो हमें डी चौक में कंटेनर नजर आ रहे थे, यहाँ जो है लोगों ने वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए एक बड़ा समंदर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के काफिलों का है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। सर कैसे पहुँचे यहाँ पर? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने बोला था कि हम हर हद तक जाएंगे, हम हर हद तोड़ के इधर पहुँचे और हम उनको बताना चाहते हैं। तो इन्होंने 400 ट्रेले उधर 400-500 ट्रेले इन्होंने मेट्रोवे पे पंचर करके खड़े किए थे। वो गरीब आवाम के ट्रेले थे जिनके टायर इन्होंने पाट दिए सारे। बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। हुकूमत को पैगाम दिया है कि हम जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम यहाँ और तहरीक इंसाफ का जो है एक बड़ा जो है मजमा जो है हमें यहाँ पर जो है डी चौक की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तमाम मनाजर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो लग रहा था कि यहाँ पर जो है चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, अब जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया है और लोग यहाँ पर एक बड़ी